मिर्जापुर पहुंचे एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर 4 जून के बाद समीक्षा करने पर दिए बयान पर कहा कि बीजेपी सिर्फ जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, पहले वह मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने के बजाय अपने समाज में आरक्षण को लेकर हो रहा उसकी समीक्षा कर लें। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में पीडीएम गठबंधन में अपना दल के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के पक्ष में नटवा स्थित एक लॉन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया है। कहा कि डिप्टी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर समीक्षा को लेकर दिए बयान पर कहा कि हम इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी को पसमानदा मुसलमान से कितनी मोहब्बत है। 1950 का प्रेसिडेंटल डॉक्यूमेंट निकालिए, उनको हक दीजिए। ये लोग सिर्फ जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर 10 सालों में काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवैसी ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आ रही है। तो नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा का। मोदी जी जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो, सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए रहो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की सरजमीन में हूं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में मंदिर भी है। ये मोदी जी को नजर नहीं आता, देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे, जब आप हमारे दौलत सिंह पटेल साहब को पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर वोट लगाकर उनको कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? नहीं आया। आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने CAA कानून के किसका साथ किया, CAA कानून के लिए वोट दिया। क्या आप CAA कानून को मानते हैं? क्या आप CAA कानून को मानते हैं? और वही CAA कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह के 300 MPs के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया। क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का, ये इनकी मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से, कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते हैं, सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास, कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव
एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव चंदौली में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के मैदान में शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो, अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आप पर हमारा इंसाफ करेगा? वो क्या करेगा आपके लिए? बताइए। कल तक आप बोलते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम किसको वोट दें, मगर आज आपके पास एक ताकतवर मुतबादिल और विकल्प है जिसका नाम पीडीएम है। चेहरा दिखे। हाँ हम दिख जाएगा चेहरा। ओवैसी साहब ये बताएं, ओवैसी साहब केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको ये पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव के रण में जो माहौल है, उसमें आम आदमी की बहुत अहमियत रहेगी, उसकी ताकत, उसके वोट की बहुत अहमियत रहेगी। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये पीडीएम अपने आप कर देगा। जी, केशव मौर्य ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जो ओबीसी की तहत दी जा रही है। आज उनका एक बयान है, क्या कहेंगे? मेरी तो उनको सलाह रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं और अपने आप को उच्च कोटि का नेता बताते हैं, पहले उस समाज के आरक्षण में क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हीं के समाज के, पिछड़ा समाज के लोग उनके घर से लाठियां खा के आए हैं। पीडीएम कितनी सीटें लेके आ रहा है? देखिए, पीडीएम 28 सीटें लड़ रहा है और हमारी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। ये चुनावी रण है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये लड़ाई भी हमारी बहुत मजबूती से होगी। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।